नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और आज हम क्लास 11th में फिजिक्स में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। नियम किसे कहते हैं, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपको बता दूं, यह क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है कि नियम और सिद्धांत किसे कहते हैं, उसमें से लिया गया है। तो इसमें हम जानेंगे कि नियम किसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन एक भाई के कहने पर हम बना रहे हैं। इसका आंसर एक भाई जो कि हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने कमेंट किया हमें कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें नियम किसे कहते हैं और क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसको बताइए, हमारा आंसर दीजिए। तो हमने सोचा चलो हम बना देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि नियम किसे कहते हैं, ठीक है, और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है क्या। तो आपको बता दूं कि उन सामान्य कथनों को, देखिए यहाँ पर हमने लिख भी रखा है ताकि आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आसानी से। उन सामान्य कथनों को जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। मैं क्या कह रहा हूं कि उन सामान्य कथनों को जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, यानी जो प्रकृति है वह किस प्रकार व्यवहार करती है, यह बताने वाले कथनों को हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं, यानी वैज्ञानिक नियम कहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए क्वेश्चन है कि क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी जो नियम है प्रकृति द्वारा बनाए हुए, क्या उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियम जो है प्रकृति बनाया, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया होता है, निर्मित होता है नियम प्रकृति द्वारा निर्मित। और जो सिद्धांत होता है वह मनुष्य बनाता है, यानी वैज्ञानिक बनाते हैं, वैज्ञानिक द्वारा यानी मनुष्य द्वारा बनाया होता है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन नियम में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, नियम प्रकृति द्वारा बनाए होते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर यह लिखना है कि उन सामान्य कथनों को जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है वैज्ञानिक नियम कहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कि ये नियम प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं के पुनरावृत्त प्रेक्षणों एवं प्रयोगों से प्राप्त होते हैं। ये जो नियम है वो प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के पुनरावृत्त यानी रिपीट से के प्रेक्षणों एवं प्रयोगों से प्राप्त होते हैं। इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं होता, यानी इसमें कोई सैद्धांतिक आधार नहीं होता है। देखिए समझिएगा, थोड़ा मैं गहराई से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए एक पिंड है, ठीक है ना, ये क्या है, एक पिंड है और एक दूसरा पिंड है, ठीक है। यदि ये विपरीत आवेश वाले पिंड है, मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश है, इसमें माइनस आवेश है, यानी विपरीत आवेश वाले आवेश हैं, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये तो सबको पता है कि यदि विपरीत आवेश वाले पिंड है यानी विपरीत आवेश वाले पदार्थ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और यदि ये समान आवेश के हो जाए, ठीक है ना, जैसे इसमें प्लस है इसमें भी प्लस हो जाए, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, ठीक है, ये तो पता है। तो हमने क्या कहा कि यदि समान आवेश है या फिर माइनस माइनस वाले दो पिंड हैं, ठीक है ना, या फिर प्लस प्लस वाले, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन असमान है, ठीक है ना। एक माइनस पिंड वाला आवेश वाला है, एक प्लस वाला, तो क्या करेगा, आपस में आकर्षित करेगा। तो ये है कहलाता है नियम, ठीक है ना। ये क्या है, यह नियम है। यहां से हम समझ सकते हैं कि यह क्या है, नियम है। यानी मेरे कहने का मतलब कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है, ये वैज्ञानिक नियम है। ये क्या है, ये वैज्ञानिक नियम है। अब यदि कोई यह प्रश्न करे, अब यहां पर समझिए, यहां पर अगर एक पिंड है प्लस और एक पिंड है माइनस, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे क्योंकि असमान आवेश है। पर यहां पर कोई पूछे कि ये प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते, यानी असमान आवेश वाले पिंड है तो एक दूसरे को तो आकर्षित करेंगे, ये नियम है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कोई यह प्रश्न करे कि आकर्षित करते हैं लेकिन इस स्थिति में ये प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते, या फिर समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहां पर कोई पूछे कि एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं करते, ठीक है ना, तो इस प्रश्न का यानी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर यही होगा कि जो प्रकृति है इसी प्रकार व्यवहार करती है। यानी मेरे कहने का मतलब कि जिसे असमान आवेश वाला पिंड है प्लस माइनस, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ये तो नियम है। लेकिन यहाँ पर कोई कहे कि ये आकर्षित क्यों करते हैं, असमान प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रकृति इसी प्रकार व्यवहार करती है, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी प्रकृति का ये व्यवहार ही है। तो इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि उन सामान्य कथनों को जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, उन्हें हम वैज्ञानिक नियम कहते हैं, ठीक।
और इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये असमान आवेश वाले हैं तो आकर्षित ही करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, इसमें हम प्रतिकर्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसमें हम आकर्षण की क्षमता नहीं ला सकते हैं, यानी नियम पर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक चीज और आपको और जानना है कि वैज्ञानिक नियमों को सामान्यतः सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में? सूत्रों के रूप में। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो F बराबर G स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2 अपान r स्क्वायर। F बराबर क्या है? यहाँ पर F है m1 व m2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए m1 है और m2 है, तो m1 व m2 द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है ना। और m1 व m2 अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका r है उनके बीच की दूरी है, तथा g सार्वत्रिक गुरुत्वांक है। r क्या है? दोनों पिंड के बीच की दूरी है, ठीक है ना, यानी m1 व m2 के बीच की दूरी है। और g क्या है? तो g है आपके पास सार्वत्रिक गुरुत्वांक, सार्वत्रिक गुरुत्वांक, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि नियम क्या है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही आप यदि वीडियो चाहते हैं जिस टॉपिक पर, तो कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपके साथ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।